हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरेज से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस। टू डायमेंशनल एरेज के बारे में हमने जैसे पढ़ा हुआ है पहले से ही कि दे जस्ट लुक लाइक द मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस हम करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैट्रिसेस से रिलेटेड ऑपरेशंस को हम समझेंगे और अगले वीडियो में उनके हम प्रोग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं दो मैट्रिसेस को जोड़ना। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। अ, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। ये क्या है? ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है एक, ठीक है? और हमारे पास बी है, वो भी एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। जोड़ने के लिए हमारी जो मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम्स हैं, वो दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों ही मैट्रिसेस में, ठीक है? बी में हमने डाल दिया 5, 6, 7 एंड 8 ऐसे करके हमने ले रखा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि दोनों ही मैट्रिसेस को जोड़ना है, राइट? तो जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इसको इससे जोड़ा जाता है, 2 और 5 को एक साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है? 3 और 6 को एक साथ जोड़ा जाएगा, व्हिच मीन्स कि आपका जो ए है, ए का आई-जे विल बी एडेड टू बी का आई एंड जे। सेम रो एंड सेम कॉलम पे जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम जोड़ते हैं, ठीक है? तो व्हिच विल बिकम लाइक सी। अगर हम एक नया मैट्रिक्स लेते हैं टू डायमेंशनल, तो सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ये होगा, बड़ा सिंपल सा है। आप 2 को यहाँ पे 5 के साथ जोड़ोगे, 3 को 6 के साथ जोड़ोगे, 4 को अगर आप 7 के साथ जोड़ोगे, तो फिर वहीं पे 5 को आप 8 के साथ जोड़ दोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट को जो फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स होगी उसमें फिल करते चले जाओगे। तो सम सम इज़ वेरी सिंपल, राइट? तो ऐड करना 2 मैट्रिसेस को बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? लेट मी सी वेयर इज़ डिलीट बटन। ओके, ओके। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है? मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं। एक तो है हमारे पास, एक सिंपल केस देख लेते हैं। 2 एंड 3 एंड देन 4 एंड 5, राइट? देन हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है बी। बी ऊपर लिख देता हूँ। इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? जब भी हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं? इसको लेते हैं हम ऐसे, और इधर वाले को लेते हैं ऐसे, राइट? इट मीन्स कि अगर आप सी एक नया मैट्रिक्स लो तो सी आई जे में क्या आएगा? सी आई जे, यहाँ पर आप सी लिख दो। लेट मी रिमूव इट। सी आई एंड जे। सी आई जे क्या होगा? आप क्या करोगे? ए का जो आप पहले आप देखो, ए 0 0 आपने लिया, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय बी, जो आपका बी है, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? या कैपिटल ए, ठीक है, आप इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी मान लो, ठीक है? स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो बी का आप क्या करोगे? ए 0 0 इंटू बी 0 0, राइट? प्लस आपका जो दूसरा एलिमेंट आया 3, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, प्लस ए 0 1, ठीक है? इंटू बी 0, बी 1 0, राइट? बी 0 0 1, राइट? ये क्या है आपका? दिस इज ए 0 0 एंड दिस इज ए 0 1, राइट? सो ए 0 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय बी 0 एंड देन बी, ओके, बी 1 0 will it will be like B10, राइट? इस तरीके से होगा। आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 से, प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 3 से, 3 इंटू 3। तो जो सी का पहला एलिमेंट आएगा, वो आएगा आपका 2 1 ज़ा 2 प्लस 9, 11, ठीक है? यहाँ पे 11 आएगा। उसके बाद जब आप इस पे चलोगे, दूसरे एलिमेंट पे आओगे इस जगह पे, तो क्या करोगे आप? 2 इंटू 2 करोगे आप। इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इधर वाले से, ठीक है? 2 इंटू 2 आप करोगे, प्लस 3 इंटू 4 करोगे, राइट? तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 4 ज़ा 12, 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया।
अब जब आप आते हो अगली रो पे, ठीक है? सी की अगली रो पे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू होगे और फिर वापस यही काम करोगे। इसको ऐसे हॉरिज़ॉन्टली लोगे और इन दोनों को वर्टिकली लोगे। तो आप कैसे लोगे इसे आप? लेट मी रिमूव इट, ठीक है? तो थोड़ा-सा मेरे को रिमूव करना होगा। लेट मी रिमूव इट। यहाँ 16 है एंड देन सी हाउ टू ओके, लेट मी मूव इट, राइट? यहाँ से डिलीट कर दिया एंड देन लेट मी रिमूव दिस वन, ओके। तो दिस वन विल आई विल आल्सो रिमूव, ठीक है? अब हम आते हैं वापस पेंसिल लेता हूँ मैं, ठीक है? अब हम वापस आएँगे 4, 5 इस पे आएँगे और वापस इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा। सो इट विल बी लाइक 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1, 5 इंटू 3, राइट? तो आपका क्या आएगा? 4 वन ज़ा 4 प्लस 15, 19। तो यहाँ पर आ जाएगा 19। उसके बाद आप जाओगे 4 इंटू 2, यहाँ पर आओगे आप दूसरे वाले कॉलम पे। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 28, ठीक है? ये हुआ 8, ये हुआ 5 4 ज़ा 20। तो इट विल बिकम 28। सो दिस इज द प्रोडक्ट, राइट? तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट निकालते हो, राइट? तो ओवरऑल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको देखूं तो अगर आप लॉजिक लगाओगे तो आप क्या लॉजिक लगाओगे इसका? जब आप अपना लॉजिक लिखोगे तो व्हाट लॉजिक यू विल अप्लाई? इसको उड़ा देता हूँ, ठीक है? इसका मतलब है कि आप सी को जब पकड़ोगे, जहां पर आप सी में आउटपुट रखोगे, CIJ इज इक्वल टू क्या होगा? AIJ इंटू BI इंटू J प्लस आपका आएगा AI J plus 1, right? This is J plus 1, right? Because this is the column, this is the row. So AIJ plus 1 into BI, row same रहेगी, right? And then it will become I and then okay, this is the one, right? So ये क्या हो जाएगा? BI plus 1 and J. So this is the formula. AIJ into BIJ plus AIJ plus 1 into BI plus 1 into J, right? BI plus 1 ये हो गया and into J. J is the same, right? I plus 1 अगली रो पे आप चले गए but J सेम रहा. So this will be the formula. Once again इसको मैं सफाई से लिख देता हूँ. AIJ into BIJ plus AIJ plus 1 into BI plus 1 into sorry J. राइट? तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो इसका और यही लॉजिक होगा जो कि आप कोड में लिखोगे, हाउ टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने तरीके से आप जिस जो भी आप लिख सकते हैं अपने कोड में, आप उसको लिख करके अपना प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं आपके सामने आऊँगा देन आई विल बी राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर यू। वो प्रोग्राम आप देखना कि मैंने कैसे लिखा है। आई होप कि बहुत सिंपल है, आप इसको कर लोगे एंड इसके बाद अगले वीडियो के बाद जब मैं आपको प्रोग्राम दिखा दूँगा, उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे सी लैंग्वेज के एंड दैट इज़ पॉइंटर्स, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।